स्मार्ट वॉच दिया जा रहा है। इसके अलावा कबड्डी की प्रतियोगिता हो रही है। इसके अलावा रंगोली की कबड्डी की प्रतियोगिता बहु मार्कंडेय चंद्र की स्थिति में हो रही है। डॉक्टर सरन तिवारी जी की स्थिति में रंगोली प्रतियोगिता हो रही है। 1857 के शहीद राजा हरिखान बल के नाम पर भाला फेंक प्रतियोगिता हो रही है। कैलाशवती देवी जो यहाँ की खोपा पार की रहने वाली थी और विधायक चिल्लू पार की, उनके नाम पर संभाषण प्रतियोगिता हो, बहुत सारी प्रतियोगिताएं हो रही है। किताब आपको मिलेगा, उस किताब को आप पढ़ें। नमस्कार। माँ सरयू अमृत महोत्सव के तत्वाधान में सम्राट अशोक मौर्य स्मृति में वृक्षारोपण का कार्यक्रम माँ के नाम एक पेड़ के तहत चिल्लूपार विधायक राजेश त्रिपाठी के नेतृत्व में आज न्याय पंचायत चिलवा में वृक्षारोपण किया गया। आइए इस मौके पर क्या कुछ कहना है त्रिपाठी जी का जानते हैं। देखिए, आगामी 20-21-22 दिसंबर को 2024 को सरयू तट पर शहीद स्मारक मुक्ति पथ पर सरयू महोत्सव हो रहा है, सरयू अमृत महोत्सव। उसी के क्रम में 30 दिन का ये अभियान हम लोगों ने रखा है, सम्राट अशोक मौर्य के नाम पर वृक्षारोपण अभियान, जो गांव-गांव हम लोग हर न्याय पंचायत के एक ग्राम सभा को हम लोगों ने चयनित किया है और हम लोग उस ग्राम पंचायत में पहुंच करके वहां के पूरे न्याय पंचायत के जिम्मेदार लोगों को, सभी जाति वर्ग, सभी राजनीतिक दल से जुड़े लोगों को बुला रहे हैं। हम लोग उनको मोटिवेट कर रहे हैं कि कितना खराब समय आने जा रहा है अगर वृक्षारोपण आज नहीं हुआ। और वृक्षारोपण होने से ज़्यादा पौधों को लगाने के बाद हम लोगों ने अगर उसे बचाया नहीं तो हमारे आने वाली पीढ़ी यानी जो बाल बच्चे हम लोग होंगे उनके लिए खराब समय आने जा रहा है। जिस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जिस तरीके से पूरे दुनिया में हाहाकार मचा है, तो हमारे पास पूरी दुनिया भी भारत की तरफ उम्मीद लगाकर देख रही है और हमें उसके लिए शुरुआत गांव से करनी होगी। मैं जानता हूं कि पेड़ लगाने से कोई राजनीतिक लाभ नहीं मिलता, पेड़ लगाने से कोई राजनीति के लिए वोट का ये माध्यम नहीं होता, लेकिन क्या हमारा काम केवल राजनीति के लिए काम करना है? हम लोग धरती पे आए हैं तो हमारी अगली पीढ़ी सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे, इसके लिए भी जिम्मेदारी हमारी बनती है कि हम लोग ये काम करें। एक राजनीतिक रूप से होने के साथ साथ एक मानवीय और पर्यावरणीय व्यवस्था भी हमारे पास होनी चाहिए। हम लोग गांव-गांव जा करके लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि अपनी माता के नाम पे आप एक पेड़ लगाइए, और पेड़ को लगाइए ही नहीं, पेड़ को बचाइए भी। हम लोग अपने संसाधनों से ट्री गार्ड भी जगह जगह उपलब्ध करा रहे हैं, उसके पानी देने की व्यवस्था भी जहाँ प्रधान जी और हमारे भाजपा के संगठन के साथी और मित्रमंडल के साथी या अन्य राजनीतिक या अन्य सामाजिक संगठनों के लोग जहाँ हाथ बढ़ा दे रहे हैं वहाँ तो ठीक है, जहाँ नहीं हो पाएगा वहाँ हम लोग अपनी व्यवस्था से करेंगे, ताकि हम लोग उस पेड़ को केवल लगाएं नहीं, उसे हम लोग पाल पोस के बड़ा करें अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए। उसी के तहत आज हम लोग चिलवा न्याय पंचायत के पटौहा ग्राम पंचायत में पंचमुखी हनुमान जी महाराज और शंकर जी महाराज के भगवान के इस दरबार में आज यहाँ 100 वृक्ष लगाने का, यहाँ पे चंदन के पेड़ लगाए गए, यहाँ काजू बादाम के पेड़ लगाए गए, यहाँ पलास के पेड़ लगाए गए, यहाँ आम के पेड़ लगाए गए, यहाँ गूलर के लगाए गए, पीपल के लगाए जाने हैं, यहाँ बरगद के लगाए जाने हैं। सभी तरह के फलदार वृक्ष भी पर्यावरण के लिए, नीम के पौधे लगेंगे, पर्यावरण के लिए जरूरी पौधों को हम लोग लगा रहे हैं। ये पूरे 29 न्याय पंचायत में ये कार्यक्रम होना है। आज हम लोग यहाँ 23वां हम लोग न्याय पंचायत 23वां न्याय पंचायत है, 24वां इसके बाद है। एक ग्राम सभा में हम लोग 100 पेड़ का टारगेट कर रहे हैं। इस हिसाब से आप करेंगे, हम लोगों को लगभग 3000 पौधों को लगाना है। लेकिन जिस तरीके से हम लोग बहुत निराश थे शुरू में कि पता नहीं पब्लिक इसको कैसे लेगी, आज स्थिति ये है कि हम लोग परेशान हो गए हैं। गांव-गांव से फ़ोन आ रहे हैं कि मेरे यहाँ ये अभियान कब चलेगा, मेरे यहाँ अभियान कब चलेगा। तो हमारे पिछली पीढ़ी के लोगों ने या हमसे के पहले के जिन भी पर्यावरण के चिंतित लोगों ने ये अभियान की शुरुआत किया, वो लोग भी अब कह रहे हैं कि हमें इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है, क्योंकि इससे हमारे बच्चों की ज़िंदगी बढ़ी है। हम पैसा रुपया अपने बच्चों को दे जाएंगे, हम कोठी, अटारी, फॉर्च्यूनर गाड़ी दे जाएंगे, बैंक बैलेंस, ज़मीन जायदाद दे जाएंगे, मगर सांस अगर हम नहीं देंगे अपने बच्चों को तो वह क्या होगा, यही बात समझा रहा हूँ। सब कुछ दीजिए अपने बच्चे को, अपने नाती पोता को, मगर सांस का इंतजाम भी आप करके जाइए। और अच्छी सांस लेने के लिए हमारा बेटा अच्छी सांस ले, बेटे का बेटा अच्छी सांस ले, इसलिए हमें आज ही पेड़ लगाना होगा। यही अभियान लेकर गाँव का निकला हुआ। पूरी दुनिया की निगाहें भारत पर लगी हैं। उन्हें पता है कि भारत और भारत के जो मुखिया इस समय नरेंद्र मोदी जी हैं, वो चूँकि सनातन संस्कृति या भाषा हमेशा पर्यावरण संरक्षण का ही संदेश देती रही है। हम तो पीपल को वासुदेव भगवान मान के जल देते रहे हैं, नदियों को हम माँ मानते रहे हैं। तो भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पूरी दुनिया उम्मीद लगाई है
इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने पूरी दुनिया के मंच पर भी यही बात रखी है, ब्रिक्स सम्मेलन में भी, और हिंदुस्तान में भी उन्होंने माँ के नाम पेड़ लगाने का अभियान किया। हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गांव-गांव पेड़ लगाए, 50-50 पेड़ लगाने का अभियान चला था। अब हमारा ये है कि ये अभियान भी चले और जो पेड़ लगे हैं उनको भी हम लोग बचाने के लिए जागरूक करें, इसके लिए अभियान चल रहा है। सरयू महोत्सव के तत्वाधान में 2 अक्टूबर से चल रहे सम्राट अशोक मौर्य स्मृति वृक्षारोपण अभियान के इस अवसर पर आज इस प्रांगण में भगवान भोले और हनुमान जो रुद्रावतार हैं, ताराड़ी नदी के किनारे और विद्वत समाज की इस भूमि पर मैं आए आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, सबको सादर प्रणाम करता हूं। साथियों, जिसके पुरुषार्थ, जिसके उर्वर मस्तिष्क और जिसके अगुवाई में पूरा आंदोलन चल रहा है, ये अभियान चल रहा है, जो अपनी ऐतिहासिक कार्यों के लिए चिल्लू पार से आगे प्रदेश और देश में बहुत तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं। मुक्ति पथ जैसे कालजयी निर्माण ने चिल्लू पार को भारत नहीं दुनिया के कई देशों में इस नाम को, परचम को लहराया है। ऐसे मुख्य अतिथि जो आपके बीच में कुछ देने आए हैं, और जो देने आए हैं वो बड़ा ऐतिहासिक है। वृक्षारोपण एक छोटा सा आम प्रचलन का नाम है, लेकिन जिस तरह से वृक्षारोपण का आयोजन कर रहे हैं, ये जानते हैं कि ऐसे पुरुष हैं कि जो छूते ही स्वर्ण बन जाता है। शमशान घाट को जिन्होंने इतने बड़े अभियान में, इतने बड़े एक आयोजन में बदल दिया कि आज पूरे भारत के नदियों के किनारे जो वीरान पड़े शमशान घाट होते हैं, आज हर जगह निर्माण हो रहा है। ऐसे हमारे मुख्य अतिथि चिल्लू पार के यशस्वी विधायक, आदरणीय विधायक जी का मैं बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं।